Hi everyone, welcome to Content Consumers. I am BB and this is my friend CC. हेलो। हम लोग बातें करते हैं कंटेंट की, कंटेंट जो हमने कंज्यूम किया, कंटेंट जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं। और इस हफ्ते हमने देखे हैं 2 अलग-अलग शोज़, वन ऑन नेटफ्लिक्स एंड वन ऑन प्राइम। सो यस। उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे शुरू करते हैं सीसी से। सीसी कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ बीबी, बस थोड़ी सी आई हैव अ रैंट टू डू हुँ। एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड ओनली। आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो या फिर ना भी फील कर रहे हो। आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट फीलिंग इट दिस वे। हुँ, हुँ। इज दैट आई एम लाइक जस्ट आई थिंक आई मेरा ना बस टू मच, कभी कभी यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड वेर यूर लाइक यार टू मच हो गया है सोशल मीडिया का, मतलब इंस्टाग्राम का टू मच हो चुका है। तो मैं हुँ। अभी उस स्टेज में चल रही हूँ कि I am just in that phase where I want to just do a digital detox completely and not या see Instagram or not like open any social media. हुँ। Because I these days when I open Instagram, I'll be very honest, I feel very anxious. Like हुँ। whatever I see, I just feel that there is so much of anger in people and there is like so much of hatred, and like I think everybody wants to share their thoughts, and then I think people are just not ready to listen to what others have to say, हुँ। and people are just fighting with each other, and I think it gets too much at times. So I am like seriously thinking that I should do a digital detox. I know there is also another way to break your algorithm, but I think I just need to like do a digital detox. व्हिच इज़ तो नॉट मैं अ आजकल बैड उस स्टेज आइडिया। में चल रही हूँ। या थोड़ा-सा या डिसिप्लिन भी हो जाएगा बिकॉज़ आई थिंक हम इस डे एंड एज में एडिक्टेड भी हैं। एटलीस्ट मैं तो हूँ। हाँ। अगर मैं सोच भी लूँ कि हम्म। आज मैं सोशल मीडिया नहीं खोलूँगी 10 बजे के बाद, या मैं खोल लेती हूँ 2-3 बार एटलीस्ट, उसके बाद भी, सोचने के बाद हाँ भी। तो तुम हाँ हाँ कर सकती हो, बट द ओनली एडवाइस आई वुड गिव यू इज़ फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इज़ या कोल्ड टर्की डज़न्ट ऑलवेज़ वर्क। या कि तुम सोचो कल से मैं बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं देखूंगी, थोड़ा ऐसे चलता नहीं है। तो धीरे धीरे करो तो या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक एक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ चीज़ एंड वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। इज़ यू नो हाउ दे से कि रात को सोने से पहले आपको स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए एंड यस स्क्रॉल मत करो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। यस। तो अब आदत तो है स्क्रीन देखने की हम्म। और स्क्रॉल भी हाँ। करने की, और दोनों एक साथ यस। करने की भी है। आई मस्ट से इट्स अ वेरी बैड हैबिट, बट आई हैड दैट हैबिट या कि टीवी पे या नेटफ्लिक्स चल रहा है और हाथ में फ़ोन है, उस पे स्क्रॉल कर रहे हैं। यस। तो मैंने 2 स्टेप्स में किया। पहले तो मैंने हाँ टीवी बंद कर दिया, हाँ बचा सिर्फ़ एक स्क्रीन। हाँ 2-3 हफ़्ता ये चला। फिर अब वो एक हाँ। स्क्रीन से अब मैंने क्या कर लिया है, अब ना मैं कुछ देखती नहीं हूँ सोने से पहले 1 घंटा, अच्छा। मैं ओके सुनती हूँ सिर्फ़ ओके। पॉडकास्ट या कुछ। क्योंकि इतने हाँ। अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हैं, जैसे हमारा भी है, थैंक्स। या अपने आप को प्लग कर लूँ ज़रा, हमारा भी सुन सकते हाँ हो आप। ऐसे मैं सिर्फ़ हाँ सुनती हूँ अब। और मैंने वो रखी हुई है हाँ। अपनी वर्ड पज़ल बुक्स आती थी बचपन में, तुम्हें याद होगा, जिसमें यस वर्ड सर्च करना यस होता है। मैंने वो यस। रखी हुई है अपने बेड साइड पे, तो मैं रोज़ सोने से ओके। पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट, जब आप एडिक्टेड हो कि कुछ कंटेंट कंज़्यूम करना है, हम्म तो मैं हम्म। वर्ड सर्च वो पज़ल करती हूँ और मैं ओके। सुनती हूँ सिर्फ़ पॉडकास्ट, मैं देखती नहीं हूँ। हेडफ़ोन लगा के हाँ, सुनती दैट्स हूँ, अ व्हिच गुड इज़ आइडिया। नॉट एंटायरली गोइंग ऑफ सोशल मीडिया, या बट it is a step, I guess, and it is working for me. I do sleep better now because podcast आपने खुद चुना है ना, क्या सुनना है आपको, किस चीज़ के बारे में सुनना है। जबकि अगर यस। आप स्क्रॉल करो तो हाँ। आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स आ रही हैं जो एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है, नॉट व्हाट यू वांट टू लिसन टू। ओके। तो इसलिए आई थिंक दैट इज़ अ गुड, दैट वुड बी माय एडवाइस। यू कैन ट्राई इट इफ इट वर्क्स फॉर यू, सी इफ इट यस। वर्क्स। बाकी तो एल्गोरिदम चलो तोड़ आई ट्राई। तोड़ो, मैं तुम्हें देती हूँ कीवर्ड्स, ढूंढो क्यूट पपी हाँ। वीडियोस, क्यूट या कैट डांस वीडियोस। वीडियोस, हाँ डांस वीडियोस। ऐसे डाल दो सर्च या में, अपने आप तुम्हारा या एल्गोरिदम ब्रेक होगा।
के ड्रामा रिकमेंडेशन, तो ये ड्रामा अगर आपका रिकमेंडेशंस। के ड्रामा और चाइनीज ड्रामा के रील्स आते हैं लाइक आई हाँ रिमेम्बर एट वन पॉइंट इन टाइम व्हेन परस्यूट ऑफ जेड वाज एयरिंग, आई माय रील्स वर जस्ट फुल ऑफ परस्यूट ऑफ जेड या रील्स, एंड सेम। लोगों ने रील काटे थे हिंदी गाने लगा के पीछे तो मुझे बड़े कूल लगते थे, मतलब आई थॉट इट वाज रियली कूल एंड हम्म वेरी क्रिएटिव हम्म हम्म, वो तो है ही। तो नहीं, यहाँ डेफिनेटली, का चलो कोई गुड आइडिया, आई विल ट्राई दैट, बट स्लोली और ट्रांजिशन करना थोड़ा इजी लगता है देन गोइंग कोल्ड टर्की। हाँ, यस नो, गुड आइडिया, गुड आइडिया। हम्म बट खैर एनीवे, मेरे तो ये चल रहा है, तुम बताओ कुछ इंटरेस्टिंग देखा तुमने लास्ट फ्यू डेज? हाँ, मैंने एक शो देखा, हम्म, मुसाफिर कैफे। हम्म, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इट्स बेस्ड ऑन अ बुक, और ये हाँ, जो बुक है ये एक मेरी बुक लिस्ट है ऑब्वियसली, उसमें कोई 200-300 किताबें हो गई हैं अब। वो बुक हाँ, लिस्ट हाँ, में ये बुक हमेशा से रही है कि ये पढ़नी है, ओके, ये पढ़नी है, और इस ऑथर की 1-2 और बुक्स भी हैं, वो भी पढ़नी है मेरे को। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ेंगे। जब ये आया मुसाफिर कैफे, आई थॉट इट्स अ कोइंसिडेंस कि ना ये उसी ऑथर का है, बुक पे बेस्ड है कि क्या है। देन बुक दे का सेड नाम नो भी, इट इज सॉरी, बेस्ड। हाँ, बुक का नाम भी मुसाफिर कैसे ही है? मुसाफिर कैफे ही है, एंड द ऑथर इज कॉल्ड अच्छा, दिव्य प्रकाश दुबे। ओके, हाँ, एंड दिस बुक वाज आल्सो वेरी पॉपुलर। ओके, ओके, ऐसे कोई अननोन बुक नहीं है, बहुत ही सुपर हिट बुक हम्म, थी। हम्म, तो ये है, व्हाट वाज आई सेइंग, सॉरी। हाँ, मुसाफिर कैफे अच्छी अच्छी काफ़ी पॉपुलर बुक थी, और उसमें से इन्होंने हाँ, अभी शो बना दिया है। आई वांटेड टू रीड द बुक अच्छा, बट आई हैवंट रेड इट येट, हम्म, सो आई वेंट एंड वॉच्ड द ड्रामा। आई लाइक्ड या, इट। I know a lot of ओके, people said it was slow and this and that, but I did enjoy या, it. It was ओके, जो हम, तुम्हें याद होगा पिछले 2-3 बार से कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या देखें, वायलेंस बड़ा है, नेगेटिविटी बड़ा है। हम्म, This is the opposite हम्म, of all that. It is very ओके, sweet. हाँ, It is very nice. It's got a feel good vibe about it. हम्म, It's a nice drama. And हाँ, एक इसमें कुछ, कैसे समझाऊं, एक मेच्योरिटी सी है यार एक हर बेसिक कैरेक्टर प्लॉट की। बता, बेसिक प्लॉट बता दो क्या है, बेसिक विदाउट प्लॉट गिविंग। लव स्टोरी है। हाँ, There is this boy हाँ, who is played by Vikrant Massey. Name is Chandar. हम्म, हम्म, चंदर जो है उसको एक लड़की से हो जाता है प्यार, हाँ, और फिर जो स्टोरी है वो 2 टाइमलाइन्स में चलती है हर एपिसोड में। अच्छा, पास्ट एंड ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट। सो पास्ट में दे शो हिम विद अ डिफरेंट गर्ल who's the love ओके, of his life, and हम्म, present में they show him with a different girl who he loves very ओके, much and who loves him as अच्छा, well. And ओके, the thing is दोनों में ही ऐसा नहीं दिखाया है कि कहीं पे ना he is not giving his 100% or anything. ओके, You can see that he's being genuine with both the हम्म, girls. ओके, ओके, तो एंड तक पता नहीं लगता है कि क्या होगा, will the two girls meet, will the two worlds हम्म, meet. I'll tell you why I हाँ, feel कि बड़े mature कैरेक्टर्स हैं। हम्म, क्योंकि ना अ, अब जैसे ये जो न्यू गर्ल है, एक न्यू हाँ, गर्ल है, एक ओल्ड गर्ल है, राइट? फ्यूचर, हाँ, प्रेजेंट हाँ, गर्ल, पास्ट गर्ल। जो प्रेजेंट हाँ, वाली हाँ, गर्ल है उसको पता है कि इसके पास्ट में एक अच्छा, बहुत ही लेजेंडरी प्यार था। शी नोज हाँ, अबाउट इट। ऐसे कोई उसने ओके, सीक्रेट्स नहीं छुपा के रखे हुए, विच आई थॉट वाज वेरी मेच्योर। हम्म, हम्म, दैट हम्म, इज़ वन। सेकेंडली देयर इज़ अ सीन ऑब्वियसली जिसमें मम्मी आ जाती है कुछ कुछ हाँ, कैरेक्टर्स की, एंड हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप्स होता है सीन। हम्म, तो द मम्मी, हम्म, मम्मियों का रिस्पॉन्स इज़ वेरी मेच्योर। इट्स नॉट लाइक हो मैं हाँ, झाड़ू से पिटाई करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े हाँ, आराम से ओके, पूछते कौन है, क्या है, कैसे है, एंड बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल साइड बॉय साइड दोनों। देन देयर आर अदर कैरेक्टर्स in the whole ओके, series who हम्म, meet this boy and past girl and present girl at different points. या, They all are also या, very mature about it. It's a given thing कि ठीक है, they like each other. कोई हो या, हाय वाला सिचुएशन नहीं है पूरी पूरी की पूरी हाँ, सीरीज में कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे इंटरेस्टिंग, कर दिया। They have their space to do whatever they want, and all the characters are इंटरेस्टिंग, taking their own decisions. प्रेशर हाँ, में नहीं ओके, आ रहे हैं किसी के भी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस, मेरे को थोड़ा सा लगा हम्म, कि 8 एपिसोड थे, शायद 6 कर लेते।
समझ थोड़ा सा गई, थोड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव। एडिटिंग टाइट हो सकती थी, हाँ टाइट कर सकते हाँ, थे और थोड़ा उसको। सा, हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता था, बट नॉट इंटायरली, लाइक अच्छा 8 के 4 नहीं कर सकते एपिसोड। अच्छा, गॉट इट। हाँ, आई वॉच द होल थिंग, आई लाइक्ड इट, एवरीबडीज एक्टिंग वाज ग्रेट। हम्म। उसमें इन्होंने दिखाया एक साइड भोपाल है और एक साइड पहाड़ हाँ, दिखाए हैं, ओके। दोनों ही बड़े अच्छे दिखाए हैं, अच्छा। दोनों ही जगह। बट आई मस्ट हाँ टेल यू, देयर इज वन सीन जिसमें जो हाँ पास्ट गर्ल है वो ना हाँ साड़ी पहन के आती है, एक सीन हाँ है। यार वो हाँ। साड़ी कहीं मिल जाए मेरे को, सीसी, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है वो। रियली? या इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन साड़ी, ऑलमोस्ट प्लेन, हाँ but हाँ हाँ हाँ। ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल साड़ी, वेरी नाइस। मेरे को अच्छा तुम लगा। गूगल करो, गूगल करो, क्या पता मिल भी क्या जाए कुछ पता मिल भी जाए, सर्च हाँ। करके। हाँ हाँ वो वाली हाँ। साड़ी चाहिए मेरे को, मुसाफिर कैफे वाली। हाँ। नाइस, हाँ, बाकी स्वीट। स्टाइलिंग भी अच्छी है, बिकॉज आई हाँ थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन दे शो सच स्टोरीज जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो बहुत हम मॉडर्न कर देते हाँ, हैं। लाइक लव साड़ी पहनी हुई है, ट्रायंगल। साड़ी पहनी हुई है हाँ गर्लफ्रेंड, इट्स फाइन, इट्स नाइस एंड शी लुकिंग वेरी नाइस, and they all have हाँ, their own careers and their own dreams and their own aspirations, and that is the core of the story, नाइस। कि मेरा ड्रीम तुम्हारे ड्रीम से मैच हो रहा है कि नहीं, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी इन माई ड्रीम्स और नॉट। हाँ, इंटरेस्टिंग। एंड द मेच्योरिटी की, ठीक है तुम्हारा ड्रीम मेरे ड्रीम से अलग हो सकता है, किसी भी पार्टी से हम्म। एक्सपेक्टेड नहीं है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, कोई हाँ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मतलब मेरे को काफ़ी मेच्योर वो लगा, आई लाइक्ड इट, हाँ। आई वुड रिकमेंड वॉचिंग इट 100%। चलो। इट्स ऑन नहीं नेटफ्लिक्स। नहीं, I think how you've explained, I think I'm also now very keen and intrigued to watch it. अरे And तुम्हें I अच्छा think more लगेगा। than that, हाँ नहीं नहीं यार, एंड आई थिंक ऐसे कंटेंट हम ढूंढते हैं ना कि थोड़ा लाइट सा हो और हाँ। इंटरेस्टिंग भी हो। एंड मोर देन दैट यार, आई एम अ बिग विक्रांत मसी फैन। आई या मीन आई हैव लाइक हिम सिंस बालिका वधू। वो टेलीविजन पे जब आता था तब से मैं, मुझे वो पसंद है बहुत। एंड आई हम्म I've always been rooting for him, and like, and of course I've seen his graph, and he's done some good work, and I was हम्म so happy when he did 12th Fail and when he won the national award for 12th Fail, हम्म because I think it's like, like there are some people who you really root for. हम्म So I think he's one of those actors, and I, like, he's always done these very complex roles, but I always feel that he is very good in romantic roles also. Like, हम्म I had seen another show of his, which is called Broken but Beautiful. अब मुझे हम्म याद नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे था, but उसमें भी also it was a love story, and but second chances and या that, and maybe it is a very matured story and very matured role, and he was really good in it. तो हम्म मुझे याद है बस विक्रांत मसीह के लिए मैंने वो शो देखा था। हम्म So he's very good. So I think I'm definitely intrigued, and I'll definitely watch it या for एंड आई sure. हैव वन मोर पॉजिटिव थिंग टू से, इसके ना हाँ। सेट सुंदर थे, इन द सेंस अच्छा। कि जो विक्रांत मसी का कैरेक्टर है उसका जो घर दिखाया है वो घर बड़ा सुंदर है। हाँ एंड नाउ आई ट्राई एंड पुट दिस इन वर्ड्स एज बेस्ट आई कैन। आई हाँ थिंक वी हैव अ टेंडेंसी दैट व्हेन वी शो मॉडर्न कैरेक्टर्स या फिर वेरी मॉडर्न तो नहीं, मॉडर्न आउटलुक जिसको हम बोलेंगे वैसे कैरेक्टर्स अगर हमने दिखाए या इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स दिखाए, तो हाँ। उनका जो सेट डिज़ाइन नहीं होता, घर वर जो है सारा कुछ, हम्म वो बड़ा ही हम्म। कुछ थोड़ा हम स्लीक लाइंस वैसे या। टाइप नहीं कर देते, कि यस। स्लीक स्ट्रेट लाइंस एकदम सैनिटाइज था, हॉस्पिटल हाँ। जैसा लुकिंग घर होगा उसका, ऐसे टाइप। या तो या। I think they've steered clear of that. It's a very desi home that they've shown, for instance, but it's a very beautiful home. एंड वो हाँ बोलती भी है कि अरे ऐसा घर, मेरे को तो लगा तुम बैचलर, ऐसे इतना सुंदर घर कैसे बना लिया तुमने। वो है सुंदर घर, हाँ। एंड इट इज सुंदर एंड इट इज नहीं। देसी ऑल्सो, बिकॉज आई हाँ थिंक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जितना मैंने कंटेंट देखा है, वी हैव अ टेंडेंसी टू आइदर मेक वेरी वेरी देसी मैक्सिमलिस्ट होम्स, या या फिर वेरी या स्लीक मिनिमल एकदम सैनिटाइज्ड होम्स। दिस इज समवेयर यस। इन बिटवीन जैसे होम्स होते हैं। तो मेरे हाँ को वो हाँ अच्छा लगा हाँ देख के, वो वाला घर भी अच्छा हाँ। था, फिर उसका जो कैफे दिखाया है और जो वो दिखाया है पहाड़ वाला सारा सेटअप वो भी सुंदर था, मेरे को अच्छा लगा। हाँ चलो।
Very nice. Yeah, I was reading somewhere that this Musafir Cafe that they've shown is actually, there's really a place called Musafir Cafe. They shot it there. मतलब I was reading somewhere on the It internet. looked like a तो real ये cafe, actually, yes. हाँ I हाँ don't know if हाँ the name हाँ, is also तो Musafir Cafe, but it looked like a real cafe पहाड़ look में. like a real cafe. हम्म. नहीं, इस interesting. ऑथर की चलो, एक और भी बुक है, definitely. ऑक्टोबर जंक्शन, वो भी अच्छा मेरी लिस्ट पे है पढ़ने को. अच्छा, ओके तो मेरे को पढ़नी ओके. है. अब मैं सोचती हूँ कि अब ज़रा वो उसको मूव अप कर दूँ लिस्ट पे, फटाफट पढ़ लूँ इससे पहले कि उस पे भी कोई पिक्चर उच्चर बन उस पे भी कोई पिक्चर बन जाए. जाए या सीरीज बन जाए. हाँ, पहले बुक पढ़ो फिर नहीं, सीरीज, बट इस बार मैंने वो ब्रेक कर दिया और सीरीज देख लिया. अच्छी थी सीरीज. चलो, नाइस नाइस, इंटरेस्टिंग. तुमने क्या देखा? तो तो मैंने देखा, एक ये भी एक नया शो है जो आया है ऑन Amazon Prime, which is called आदर्श बाल विद्यालय. हम्म. And it is a very sweet show. So it's actually a satire. हम्म. एंड ये उसी, तुम एक तरह से कह भी सकते हो कि पंचायत जॉनर में है, बट थोड़ा अलग भी है उससे. हम्म. सो there are a lot of actors in it. Of course, the cast is led by K.K. Menon, who is a brilliant actor. But I've seen him mostly in a lot of serious roles. This is the first time that I saw him. I saw him like in a lighter role, and a comic role. And the story is that the story is, of course, like the name suggests, is about the school. It's a government school called Adarsh Bal Vidyalay, which is a government school in an area called Tinki Toli in Delhi. तो उस दिल्ली में एक इन्होंने मतलब एरिया का नाम दिया है टिंकी टोली, और वहाँ पे ये स्कूल है. एंड ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कूल, इनके अपने challenges हैं, like they're always short on funds, and how they're looking at the local MLA for support, additional funds to get benefits and all. And they have touched on various topics जो मतलब जो I think हम पता है, हम क्योंकि इतने हम बहुत privileged है, like we studied in private schools and best education, but there is also a part of the country where government schools हैं, वहाँ पे कि कैसे basic चीजों के लिए भी उनकी इतनी struggle है. But बीबी, they showed it in such a light way. It is so brilliantly shown. Like it's a satire, and छोटी छोटी चीजें हैं, बट इतने फनी तरीके से तुम्हें कहीं पे भी नहीं लगेगा कि हो ये क्या हो रहा है. एंड इट इज सो नाइस. मतलब आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, Yeah. एंड जो टीचर्स की स्ट्रगल्स दिखाई हैं उसमें इट्स एक्चुअली ट्रू कि टीचर्स डू स्ट्रगल, कि कैसे बच्चों को हम पढ़ाए, कैसे करें. टीचर्स की बहुत मेहनत जाती है, तो वो दिखाया है. साथ में बच्चों के क्या स्ट्रगल्स आते हैं उसके बारे में है. सो आई थिंक इट्स ओवरऑल it's a show that you can watch with your family. Of course, there's no गाली गलौज, and very nice light show. और मुझे बहुत अच्छा लगा. Like it was a very feel good show. I will not give away too many, फिर मैं spoilers दे दूंगी, and I don't want to give spoilers to people who have not seen it. But like there is this, like they've shown two schools, like so they've shown there's like this group of teachers there, and there are two groups of teachers. So one is like a little slightly old school of thought कि कि हमें बच्चों को पिटाई करनी चाहिए उनको डिसिप्लिन लाने के लिए. तो इसमें एक नई टीचर है जो आई है, कहती है कि नहीं, हमें बच्चों से बात करनी चाहिए. आई डोंट बिलीव कि हम पिटाई करनी चाहिए. तो देयर एंड हाउ दोनों दे आर लाइक, दिखाया. हाँ हाँ हाँ, दोनों का दिखाया है. And they've also like touched upon feminism. So it is so brilliant. There's this one scene, I will not tell what it is, but I thought it was so funny, where K.K. Menon is trying to, he's trying to go and impress somebody who thinks he's a feminist, and he ends up saying a lot of stuff, which is actually, if you look at it, it's very funny. तो बहुत ऐसे सीन्स हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है. तो इट्स डेफिनेटली, आई वुड से, इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग लाइट, समथिंग नाइस टू वॉच, एंड you want to watch something which is very deep rooted in Indian society, जो हमारी स्कूल्स में कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, but also at the same time very light and very nice, then you should definitely watch it. K.K. Menon is brilliant as usual. मैं तो बहुत फैन हूँ. मैंने कुछ स्पेशल ऑप्स में मैंने देखा था, and I loved him in special ops, and this role is so different, and this shows what a versatile actor he is, कि कॉमेडी रोल भी कर लेते हैं और साथ में स्पेशल K.K. ऑप्स जैसा Menon रोल भी is कर लेते brilliant, yeah. हैं. K.K. Menon is brilliant, and then there are a lot of the rest of the cast is very good. जो बच्चे हैं यार, बच्चे कितने क्यूट और कितने फनी हैं. अच्छा. आई थिंक, हाँ हाँ, तो मुझे लगता है हर एक एक्टर, चाहे बच्चे हो चाहे जो टीचर्स बने हैं, आई थिंक वेरी वेरी वेल मेड शो, वेरी वेरी वेल मेड शो. सो आई डेफिनेटली से, लाइक, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक अ पंचायत, बट yeah, but it's a well made show, so definitely I'd recommend to watch it. नाइस. तुम कभी पढ़ी हो गवर्नमेंट स्कूल में? मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ कभी. अच्छा. तुम पढ़ी हो? हाँ.
मैं हाँ, पढ़ी हूँ, तुम पर शायद मेरा काफ़ी अच्छा था। तुम हाँ हाँ हाँ, आई थिंक तुम अच्छे वाले में पढ़ी थी। ये बहुत ही लाइक ये जो एकदम बेसिक से गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे नहीं, इनकी मैं तो क्या मतलब स्ट्रगल होती सेंट्रल है स्कूल लाइक। में पढ़ी थी मैं। हाँ 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 हाँ। टेक्निकली गवर्नमेंट स्कूल है ये वो, पर वो काफ़ी अच्छा स्कूल था, मेरे बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उस स्कूल से। बट हाँ जैसे तुम हाँ बता रहे हो ना कि थोड़ी फंडिंग चाहिए टीचर्स को हाँ। डेस्क के लिए, ये सब थोड़ा बहुत देखा है मैंने। अच्छा। ओके। डेस्क तो नहीं, इधर। पर हाँ। आई रिमेम्बर उस टाइम पे केमिस्ट्री लैब बढ़ानी थी उनको, अच्छा। तो फंडिंग चाहिए थी। हाँ, एक फंडिंग हैंडबॉल चाहिए का थी। कोर्ट बनाना था, क्योंकि हाँ पता है हाँ क्या हुआ हाँ था, दिस इज एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, आई टेल यू। कि हाँ स्कूल में ना बास्केटबॉल कोर्ट था एक, हाँ दो थे एक्चुअली, और वही स्कूल का असेंबली ग्राउंड भी था। दो बास्केटबॉल कोर्ट थे और हाँ वही असेंबली ग्राउंड था, आई रिमेम्बर। हाँ एंड उस टाइम पे कुछ बच्चों ने मिलके, सेंट्रल स्कूल था तो सब ना बच्चे आते जाते रहते थे, ऑब्वियसली सबके माँ बाप ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो हाँ कोई बच्चे एक दो आए थे जो हैंडबॉल खेलते थे, हाँ तो उन्होंने कहा पीटी सर को जाके कि सर हम हैंडबॉल खेलेंगे। पीटी सर ने हाँ बोला जगह ही कहीं नहीं है, हमारे पास सिर्फ बास्केटबॉल का कोर्ट है, नहीं तो उधर जाओ हाँ कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, हैंडबॉल का कोई हाँ प्रबंध नहीं है हमारे पास। कैसे सर हम हाँ खुद खेलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ दैट पीटी सर वाज वेरी इनकरेजिंग। वो हाँ लड़कों ने आई रिमेम्बर खुद से ना, जैसे हम नहीं स्टेपू वेपू बनाते थे, खुद से हाँ लाइनें हाँ लूने हाँ बना के और दो ऐसे डंडियां सी हाँ रख के कि ये हमारा गोल हो गया, उन्होंने हाँ हैंडबॉल खेलना शुरू किया। हाँ दो तीन लड़के थे आई रिमेम्बर, करते करते हाँ। करते करते टीम बन गई। ओ। हाँ, हैंडबॉल की टीम बन गई। फिर हाँ करते हाँ। करते करते लड़कियों की भी टीम बन गई। ओ। फिर वो ओ। फंडिंग के लिए फाइल चली गई कि अब हमारे बच्चे हाँ हैंडबॉल खेल रहे हैं, हमको कोर्ट भी चाहिए। हाँ फिर आई रिमेम्बर मैं तब तक, फिर मेरे डैड की ट्रांसफ़र हो गई तो हम चले गए, पर सुना था कि हैंडबॉल कोर्ट की ये छुट्टियों में हैंडबॉल कोर्ट बन जाएगा, आई थिंक बन गया होगा अभी तक। हाँ और वो कंपटीशन में भी हो आए थे पता है, विदाउट विदाउट एन एक्चुअल कोर्ट। जब वो हाँ खेलते थे हाँ मिट्टी में हाँ ही खेलते थे, वो हाँ। क्लस्टर लेवल और स्कूल लेवल कंपटीशन होते थे, तुम्हें याद होगा। वो उसमें भी यस यस, मैं समझी। खेल के आ गए थे उसी पे प्रैक्टिस करके। हाँ। तो ओके। मतलब वो एक किसी दो तीन लड़कों ने वो इनिशिएटिव लिया कि सर हम खेलेंगे, हम खुद से खेलेंगे, बना लेंगे हम अपना मिट्टी में ही हाँ जगह बना लेंगे, खेल लेंगे। हाँ खेल खेल के बन ही गया कोर्ट, टीम भी बन गई, अब खेलते होंगे बच्चे वहाँ। हाँ 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 हाँ। ये मेरे को हाँ, अच्छी एक मेमोरी है उस स्कूल की। स्कूल की नहीं यार, बट ऐसे ही बहुत स्टोरीज हैं, मतलब लाइक इन दिस शो ओनली, लाइक फॉर द एग्जांपल दिस शोन कि हाउ जैसे टीचर्स को वाटर कूलर चाहिए तो उसके लिए हाँ। वो कैसे, मतलब फंडिंग की स्ट्रगल हुई है। तो हम्म। इसमें इट्स आल्सो वेरी अनदर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इज दैट लाइक सो केके मैन इज स्टेइंग द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, राइट? ओके। एंड तो इसका कहाँ से ये सब शुरू होता है कि इन्होंने एक कॉम्पिटिशन अनाउंस किया है कि दिल्ली में जो टॉप 10 स्कूल्स होंगे, लाइक हम्म। जिनका रिजल्ट, जो 10th का रिजल्ट, जो टॉप 10 स्कूल्स आएंगे 10th के रिजल्ट में, उनके हेडमास्टर्स को कैम्ब्रिज भेजा जाएगा एक कोर्स के लिए। तो अच्छा। केके मेनन वांट्स टू टेक हिज वाइफ टू कैम्ब्रिज। तो ओह स्वीट। बेसिकली देन व्हाट वाज ही डन तो कि बच्चों उसके के पीछे स्टूडेंट्स पड़ा, टॉप पढ़ो करें। पढ़ो। हाँ हाँ, तो वो वही मतलब, तो क्या क्या होता है उसी बीच में, सारा ये फंडिंग का इश्यू हो रहा है, स्टूडेंट्स के अपने मसले मसाइल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हाट अ फन प्रीमाइस। स्टोरी दो, व्हाट अ नाइस प्लॉट। Yeah, yeah. So हम्म। it was really fun. It was fun to watch for sure. And like I'm saying, हम्म। I'm trying to not give away a lot of spoilers because I'll end up telling the whole story हम्म। for anybody who's मेरे planning को to एक watch और it. फन स्टोरी याद आई, तुमने हाँ वाटर कूलर बोला ना, यही जो मेरा गवर्नमेंट हाँ स्कूल था, सेंट्रल हाँ स्कूल जो था उसमें ना वाटर कूलर था, पर कूलर नहीं था। हाँ हाँ समझी तुम, वाटर कूलर में पानी आता था, फिल्टर होता था, पर सिर्फ पानी आता था, वो ठंडा नहीं होता था। हाँ। मैं उस स्कूल में 3 साल रही हूँ, तीसरे साल उस वाटर कूलर में पानी कूल होने लगा, तुम्हें पता पूरे स्कूल का एक वाटर कूलर था, और भयानक वहाँ गर्मी होती थी। और वो हाँ। तीसरे साल में जाके वाटर कूलर की एक्चुअली कूलिंग शुरू हुई है। Oh, तो वो oh my वो भी God. था उस स्कूल में, आई हाँ रिमेम्बर। एंड हेड मास्टर भी तीसरे साल में आया, बिकॉज आई थिंक ऐसा कुछ रूल था कि जब 1000 बच्चे हो जाते हैं तो हेड मास्टर मिलता है, नहीं तो तब उससे पहले प्रिंसिपल ही रहते हैं, ऐसे कुछ अच्छा। तो भी कॉन्सेप्ट था। ओह। तीसरे ओके। साल में आती तो
अपेरेंटली 1000 के ऊपर बच्चे हो गए थे स्कूल में, तो दे सेड ओके नाउ हेड मिस्ट्रेस आई थी हमारी एक, हेड हाँ मिस्ट्रेस हाँ आएंगी अब। होता होगा कुछ अपना हाँ, उनका, होगा ना अपना कोई होता है। सिस्टम। हाँ हाँ तो हाँ हाँ एनीवेज अब हाँ। मेरे को स्कूल की कहानियां याद आ रही हैं, उसी स्कूल की, अब यार नहीं, इट्स उसी इंटरेस्टिंग स्कूल के नसीब। पढ़े हुए बच्चे। आज की डेट में मैं तुम्हें हाँ, अगर बताऊं कहाँ कहाँ क्या क्या धुरंधर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हैरान हाँ हो हाँ जाओगी तुम। वैसे हाँ। नहीं मतलब नहीं। कूलर वो अपने पॉकेट मनी से सारे स्कूलों में हाँ लगवा दें, ऐसी उनकी अब आज के डेट में वो है क्षमता। हाँ। Yeah, नहीं नहीं यार, and I think I especially after watching this show also I just feel कि हम जितना अपने schools के लिए education के लिए कर पाएं उतना कम है. I mean I think all the या children, they deserve the best of the facilities. यस And but I think I'd love to ask our viewers also, if anybody studied ever in a government school, like how BB shared some interesting anecdotes. If anybody has any interesting stories, please do share it with us in the comments. We'd love to hear your stories as well. या And yes, definitely must watch. Please watch it. And in case, and if you've seen both these shows, Musafir Cafe and Adarsh Bal Vidyalaya, let us know in the comments how you felt about the show, and what did you like, what you did not like, and yes, and if you've got any interesting other recommendations for us, please share your recommendations. We'd love to watch what you've recommended and share our thoughts on that. And yes, before we sign off, you want to say anything, PB? You want to add anything? नो, बस यही है कि आई थिंक जैसा कि तुमने कहा, स्टूडेंट्स डिजर्व द बेस्ट, Yes, दे डिजर्व अ गुड एजुकेशन, दे डिजर्व अ सेफ environment in schools yes, as well, which yes, is very important in today's days and times. And I yes. also think जो हमारे वो है ना टीचर्स, हाँ, दे ऑल्सो डिजर्व बेटर। yes, absolutely, आसान नहीं है absolutely. 30 बच्चे आसान नहीं है। संभालना या 100 हाँ, बच्चे आसान नहीं है। संभालना, बहुत मुश्किल है। Absolutely. और टू से कि ये रहा हमारे देश का फ्यूचर, आप संभालिए, और फिर हाँ, उनको इतनी कम कम सैलरी देना, yes, मेरे को absolutely, लगता है 100%. उनको, they should be paid a lot more than whatever they've been Yes, paid, and they should be respected a lot more because they do have the future of the country in their hands. yes, Teachers, absolutely, they can absolutely. really make or break society. Yes, absolutely. And coming from a family of teachers and educators, I 100% resonate with that. That I think both children and teachers, we need to give the respect and the importance to them. I Yeah, think yeah. it's so important. But yes, I think so yes, please, if you see any teacher, I think and I think we have so 5th September is also Teachers Day. Giving a reminder in advance, reach out to your teachers, even if you've grown up. Like I do that every year. I send a note to whoever has taught me anything valuable in life. Send them a note and just wish them happy teachers. It's never too late to recognize and appreciate your teachers. Yeah. And yes, I think on this sweet little note, I think we're going to sign off. And like we always end our videos with, be happy, stay safe, and be kind to each other. And we'll And come back subscribe soon to our again. channel, Yes, yes, and please. subscribe to our channel. Yes. All right. Thank you so much, everyone. Bye Thank you. bye. Bye.